प्रणाम साथियों। और कृष्ण जन्माष्टमी की आपको संपूर्ण परिवार के साथ हार्दिक शुभकामनाएं। कान्हा आपके जीवन के सारे दुखों का नाश करें और आपके परिवार में, आपके जीवन में खूब सारी समृद्धि और खुशियां आती रहें। लेकिन आज मैं देख रहा हूं हम हर जगह कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, बड़ा उत्सव का दिन है, सभी लोग जीवन का आनंद ले रहे हैं। लेकिन यही इसी बीच हमें यह भी ध्यान रखना है कि कृष्ण के जीवन से सीखने के लिए बहुत कुछ है। भगवान कृष्ण ने धरती पर आने के साथ ही बहुत बड़ा संदेश हम सब पृथ्वीवासियों को दिया है। आप उनका जन्म और आप उनका पृथ्वी से जाने का बीच का सफर देखें या दोनों ही, आप अगर उनके इवेंट देखें, जब उनका जन्म हुआ तो वो एक कारागृह में हुआ। कारागृह में भी वो जन्म ऐसा होता है कि उनके मामा से उनको डर है कि कहीं कंस उनको मार ना दे। हमें ये समझना है कि जब जीवन में हमारा जन्म होता है, हमारे जीवन में भी जन्म के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स जन्म ले लेती हैं, और जब वो दुनिया से जाते हैं हम सब जानते हैं कि बाण उनके पैर पर लगता है और उसके बाद वो इस पृथ्वी से चले जाते हैं। यहाँ पर उनको श्राप भी मिलता है कि यदुवंश का नाश उनके जाने के साथ ही हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आप उनका जीवन देखें, हमें केवल उत्सव मना करके भगवान कृष्ण के जीवन को ये नहीं दिखाना है कि बस हम उनके जन्माष्टमी के मौके पर, उनके जन्म के मौके पर बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें होना है, बिल्कुल होना है, ये उत्सव का ही दिन है। लेकिन हमें हमेशा लर्निंग की तरफ भी देखना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि जीवन हमेशा अच्छा सुख ही नहीं है। अगर हमारे जीवन में हैप्पीनेस है तो डेफिनेटली हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स भी आएंगी। उन प्रॉब्लम्स को कैसे लड़ना है, कैसे उसको, आप देखिए जब महाभारत हुआ तो कैसे उन्होंने लीड किया और गीता का उपदेश देकर केवल अर्जुन ही नहीं, संपूर्ण पृथ्वी को इस गीता के उपदेश से अलंकृत कर दिया। तो भगवान कृष्ण का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, हमें उनके जीवन से बहुत कुछ सीखना है। कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव है, खूब मनाइए, खूब एंजॉय कीजिए। कृष्ण जन्माष्टमी की एक बार पुनः आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।